हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर हम कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा पंचायती राज, और पंचायती राज को हमने स्टार्ट कर दिया था। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें डिस्कस करा था हमने ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा के पंचायत प्रेसिडेंट कौन होता है, सरपंच कौन होता है, पंचायत में जो पंचेज होते हैं वो कौन होते हैं। पूरा हमने ये समझा था कि किस तरीके से पंचायत जो है वो डिवाइड होती है, और कहानी के ज़रिए से हमने समझा था। आगे एक बॉक्स हमारा रह गया था, उसको हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम जो चैप्टर स्टार्ट कर उसके बाद हम आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, और वो है हमारा ग्राम पंचायत। तो ये बॉक्स रह गया था, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ ज़रूर मिलेगी। ग्राम सभा एक की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा ही जो है वो एक की फैक्टर है ग्राम पंचायत को बनाने के लिए। प्लेज इट रोल एंड बी रेस्पॉन्सिबल। ग्राम पंचायत इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत, प्ले इट्स रोल एंड बी रेस्पॉन्सिबल। यानी ग्राम सभा में कौन थे? 18 और 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग जिनके पास वोटिंग का राइट था, वो ग्राम सभा के लोग थे, ग्राम सभा के मेंबर थे। और उन्हीं ग्राम सभा को जब हमने डिवाइड कर रखा था, पीछे हमने जब ये पढ़ा था कि ग्राम सभा में जो पंचायत आती है वो उसमें वार्ड मेंबर्स बने हुए होते हैं, और वार्ड मेंबर्स जो होते हैं वो हर एक वार्ड से एक बंदा निकल कर आता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है? जो कहलाता है हमारा वार्ड मेंबर, यानी कि वो पंच कहलाता है हमारा। ठीक है, तो उनसे बनती है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत में एक नहीं, एक से ज़्यादा गांव आते हैं। ये हमने भी पीछे पढ़ा था। और वो लोग है ना, लोग जब आपके पीछे रहेंगे तो जाहिर सी बात है, हम जब लोग बनेगी, मतलब जब लोग होंगे इकट्ठा, तो उनसे जाहिर सी बात है कोई ना कोई तरीके की कमेटी मेंबर्स बनेंगे, तो वो पूरा ही एक रोल इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं उसी तरीके से काम को करने में। तो इट इज़ अ प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। यही जगह होती है जहाँ पर सारे जो है वो काम करे जाते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा लोगों के सामने। मतलब सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, यहाँ पर सारे काम होते हैं, प्लानिंग होती है, फंक्शनिंग होती है, डिसीजंस लिए जाते हैं, मीटिंग्स वगैरह होती हैं। तो ये सारा काम यहाँ पर इस तरीके इसमें होता है। ग्राम सभा जो होती है वो प्रिवेंट करती है पंचायत को फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी एंड फेवरिंग सर्टेन पीपल्स। ग्राम सभा ही होती है, ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो खड़े होते हैं। जैसे अभी पीछे कौन खड़ा हुआ था? सरोज ने जो था वो एक तरीके से प्रवोक किया था किसको? सूरजमल को, कि भैया वो बोले नटवर और बिरजू का नाम कैसे आ गया बीपीएल की लिस्ट में, हालांकि कोई बोला नहीं। तो सरोज ने जो है वो बिना अमीर चंद और बिरजू नटवर का नाम लिए बगैर जो है उसने ओम प्रकाश का नाम बोला, भाई कि ओम प्रकाश का नाम लिस्ट में क्यों नहीं है। तो इस तरीके की धांधलेबाजी है, इस तरीके के गलत तरीके और पैसे की जो बर्बादी है वो ना हो, ये ग्राम सभा जो होती है वो इसको प्रिवेंट करती है। इस तरह से वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है नज़र रखने में ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि भाई चुना है ना, चुन के भेजा है। ये थोड़ा ना चलेगा भाई कुछ भी, कि अब ये बीपीएल में जिसका नाम नहीं है, जिसका नाम आना चाहिए उसका नाम तो है नहीं, और जिसका नाम नहीं आना चाहिए उसका नाम उसमें इंक्लूडेड है। कैसे भाई? ये तो गलत तरीका है ना। तो इस पर ग्राम सभा जो होती है वो नज़र रखती है, और एंड इन मेकिंग दैम रेस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड दैम। और इसके लिए जो है वो जिम्मेदारी भी बताती है कि भाई ये इलेक्टेड पर्सन जिम्मेदार है इसमें अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। ठीक है, तो हमने ये ग्राम सभा के बारे में जो बॉक्स रह गया था इसको हमने पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे भाई ग्राम पंचायत क्या होती है। ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ऑल विलेजेस दैट कम्स अंडर इट। यानी ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत में जो होता है वो रेगुलरली मीट्स होती हैं, और उसका जो मेन टास्क ये होता है कि उसके ग्राम पंचायत के अंडर में जो भी विलेजेस हैं उनके डेवलपमेंट के प्रोग्राम के बारे में बातचीत हो, मीटिंग्स हो। हमने पीछे पढ़ा था ना कि हर एक गांव के लिए एक मीटिंग होती है। सपोज जो विलेजेस हैं, सपोज जो भी यहाँ पर कहे गए हैं, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि इट कुड बी, एक पंचायत होती है और उस पंचायत में कई सारे गांव होते हैं। अ विलेज मीटिंग इज़ हेल्ड फॉर ईच विलेज। एक विलेज में जो मीटिंग होती है वो हर एक पर्टिकुलर गांव के लिए मसलों को हल करने के लिए होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है।
As you have seen, the work of the ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा. ग्राम पंचायत का जो काम है वो ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, क्योंकि ग्राम सभा के मेंबर्स कौन है? ग्राम सभा जो है वो आपकी वही है जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, 18 साल और 18 साल के ऊपर के लोग हैं जिनके पास वोटिंग का राइट है. भाई उनसे भी तो अप्रूवल मिलना चाहिए, ये थोड़ा ना मनमाना तरीका हो. भाई ग्राम सभा ये चाहती ही नहीं तो आप उस काम को कर देंगे ज़बरदस्ती, तो वो नहीं होगा ना. तो इसलिए अप्रूवल होना ज़रूरी है ग्राम सभा के द्वारा. कुछ स्टेट में ग्राम सभा फॉर्म कमेटी लाइक कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट कमेटीज़. कुछ स्टेट्स में ग्राम सभा ने जो है वो कमेटीज़ बना रखी हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन की कोई कमेटी है, डेवलपमेंट कार्य को लेके कोई कमेटी है. ये सब कमेटी उन्होंने बना रखे हैं, डिवाइड कर रखा है एक तरीके से, ताकि आसानी से काम का प्रोसेस आसान हो जाए और जो एक पर्टिकुलर काम से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सबको जो है वो कैटेगराइज कर दिया जाए. दीज कमेटी इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा. इसमें ग्राम सभा के कुछ मेंबर्स इंक्लूड होते हैं इन कमेटीज़ के अंदर में. एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत से कुछ मेंबर्स होते हैं जो काम करते हैं साथ में मिलकर और एक स्पेसिफिक टास्क, जो भी स्पेसिफिक टास्क है, चाहे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ हो चाहे डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हो, उस काम को जो है वो करते हैं. अब ग्राम पंचायत का भैया काम क्या है? भाई ग्राम पंचायत के काम को में क्या क्या इंक्लूड करा गया है इस चीज़ को देख लेते हैं. अब ग्राम पंचायत का काम ये है कि कंस्ट्रक्शन कराना, मेंटेनेंस कराना वाटर सोर्सेज का, रोड्स का, ड्रेनेज का, और स्कूल की बिल्डिंग है या दूसरे जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं उनका कंस्ट्रक्शन कराना, उनको मेंटेन कर रखना. एक तरीके से पानी की समस्या थी पीछे, उसको जो है वो समस्या को हल करना. कहीं पर रोड नहीं बनी है, जो हमने पीछे देखा हरदास में गांव के दूसरा मुद्दा जो था हमारा कि सड़क बनाने का जो मामला था उसकी मीटिंग हुई, दूसरा एजेंडा चलाया गया था. ठीक है, ऐसे ड्रेनेज नाले सही नहीं है तो नाले बनाना, स्कूल की बिल्डिंग में कुछ कमी है तो स्कूल की बिल्डिंग के रिपेयर कराना, और जो दूसरे प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं उनमें काम कराना. लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस. अब लोकल टैक्सेस जो भी हैं उनको कलेक्ट करना, जिसके ऊपर भी जो भी टैक्सेस लगने होते हैं वो लगाए जाते हैं और उनका वो टैक्स कलेक्शन भी होता है. ये भी काम जो होता है वो ग्राम पंचायत का ही होता है. इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, जो जनरेट एम्प्लॉयमेंट, गांव में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उनको भी एग्जीक्यूट करना होता है, क्योंकि ऊपर से सरकार तो एक जो है वो एक स्कीम लॉन्च कर देती है. भाई उस स्कीम को जो है वो ग्राउंड लेवल पर कैसे लाया जाएगा, और ग्राउंड लेवल के साथ साथ जो है वो जो कुछ बैकवर्ड इलाके हैं, जो गाँव देहात के इलाके हैं जहाँ तक फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाती हैं, उन तक कैसे पहुँचेंगी वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो, इस चीज़ को जो है वो, और उन स्कीम्स को जो है वो एग्जीक्यूट भी करना. ये नहीं है कि एक स्कीम आई है वो पहुंच ही नहीं रही किसी तरह से उस पर्टिकुलर जगह में जहां पहुंचना चाहिए. ग्रामीण इलाके में अगर कहीं ग्रामीण मतलब से कोई स्कीम लॉन्च करी गई है सरकार के द्वारा, वो पहुंच ही नहीं रही है और उस पर कोई काम भी नहीं हो रहा है, तो ये काम भी होता है कि वो जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी उस पर भी काम करवाना. अब जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों में देखिए, अब एक सवाल निकल कर आता है, जो कंस्ट्रक्शन चलेगा, जो मेंटेनेंस होगा, ठीक है, और जो भी खर्चे वगैरह होंगे, जाहिर सी बात है उसमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी. भाई अपनी जेब से तो कोई नहीं कराएगा ना, अपनी जेब से तो कोई सड़क नहीं बनाएगा, ना ही अपनी जेब से कोई डालेगा स्कूल की बिल्डिंग खड़ी कर देगा. ये काम तो सारा का सारा जो है वो उसका ऊपर से पैसा मिलेगा तभी तो होगा. अब ये पैसा आएगा कहाँ से? अब इसको देख लेते हैं कि सोर्सेज कैसे आते हैं, फ़ंड का सोर्स कैसे है पंचायत के लिए, पंचायत को पैसा कहाँ से मिलेगा ये सब काम करवाने के लिए. कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन द हाउस, मार्केट प्लेस एंड एक्सेट्रा. यानी कहीं कहीं जगहों पर जो है वो घरों पर हाउसेस टैक्सेस होते हैं, ठीक है, और जो है वो मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ से टैक्स कलेक्टेड होता है. वो पैसा जो होता है वो कलेक्ट होता है, कलेक्ट होने का वो पैसा जो है वो यूज़ करा जाता है इन सब कामों के लिए. जो ग्राम पंचायत का काम है वो काम ग्राम पंचायत टैक्स के पैसों से करती है. गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव्स थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत. जिला पंचायत और जनपद से जो है गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड, गवर्नमेंट स्कीम को जो फंड रिसीव होता है वो वेरियस डिपार्टमेंट से होता है, ऑफ द गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है यानी जनपद और ज़िला पंचायत से, वहाँ से उसको पैसा मिलता है. इसके साथ साथ जो कम्युनिटी वर्क्स हैं वो डोनेशन जो दे देते हैं उसके तहत भी जो है वो काम होता है. तो ये फंड इनको मिलता है काम करने के लिए ग्राम पंचायत को. अब हरदास ग्राम पंचायत को ही देख लेते हैं. लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू. हरदास ग्राम पंचायत ने क्या करा
उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वाज सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ द हरदास विलेज? हरदास विलेज में ग्राम सभा में, हरदास विलेज जो कि ग्राम सभा में आता है, उसमें जो प्रॉब्लम थी पानी की समस्या को, उसके जो तरीका बताया था, वो तरीके याद है मुझे? 3 तरीके बताए थे भाई उन्होंने, और उनमें से सिर्फ एक ही को अप्रूवल की बात आई थी। पहला तरीका तो उन्होंने ये बताया था कि हम पाइप सिस्टम लगा पाइपिंग कर देते हैं और सूरू नदी से जो है वो हम पानी ले लेते हैं और उसको ओवरहेड टैंक में स्टोर कर देंगे और पानी की समस्या इससे हमारी हल हो जाएगी। दूसरी जो उन्होंने तरीका बताया था वो कौन सा था? वो तरीका आप लोगों को याद होगा, इसमें हैंड पंप के पानी को यहाँ पर कहा गया डीपन कर देना हैंड पंप्स को, और जो है वो कुएं हैं उनको जो है वो साफ़ सफाई करा देना। तीसरा तरीका जो है वो इंटरेस्टिंग था। तीसरा तरीका क्या था? वो ये था कि हम एक वाटर कंजर्व करें, वाटर कंजर्व के साथ साथ जो है वो हम रिचार्जिंग, वाटर कंजर्विंग का एक जो तरीका बताया था और रिचार्ज करने का, रिफिल करने का, यानी कि जो अंडरग्राउंड पानी है उसको रिचार्ज करने का, उसके लेवल को ऊपर उठाने का तरीका था, जिसके बारे में बात बताई गई। महाराष्ट्र में उन्होंने देखा था, एक अनवर ने अपने भाई के गांव में ये तरीका देखा था और इसको कहा गया था वाटर शेड डेवलपमेंट, और बताया था कि इसके लिए सरकार जो है वो पैसा भी देती है। तो ये तरीके हमने पीछे पढ़े थे और अप्रूवल हुआ था किसका? वाटर शेड डेवलपमेंट का अप्रूवल हुआ था कि भैया हाँ ये तरीका अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर डिटेल लेते हैं, सारी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं और जो भी हो सकती हैं। जब हरदास ग्राम पंचायत ने मीटिंग हेल्ड करी तो ये पॉइंट जो है वो लाया गया दोबारा बाय सम मेंबर्स के द्वारा। दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द सरपंच ने मीटिंग अटेंड करी, वार्ड मेंबर्स ने, इनकी जो पंचेस थे जो मिलके, यानी कि सरपंच और जो पंचायत के जो मेंबर्स थे वो मिलके जो है बनाते ग्राम, और सेक्रेटरी जो कि सरकार द्वारा अपॉइंटेड होता है, जो सारी रिकॉर्डिंग रखता है कि मीटिंग्स में किस गांव के बारे में बातचीत हुई, किस गांव की कौन सी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन हुआ, इसके बारे में सारी जानकारियां सेक्रेटरी रखता है जो अपॉइंट होता है सरकार के द्वारा। अब ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डीपन 2 हैंडपंप एंड क्लीन 1 वेल। ग्राम पंचायत के जो मेंबर थे उन्होंने पहले डिस्कस करा कि भाई ये सजेशन कि 2 हैंडपंप जो है वो हम उसको जो है वो साफ़ कर लें और एक कुएं को हम साफ़ कर लें। भाई 2 हैंडपंप के लेवल को हम जो है वो नीचे कर दें और एक जो कुआं है उसकी सफाई कर दें। क्लीन 1 वेल सो दैट विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, यानी कि पानी की समस्या को हल करने के लिए जो उन्होंने एक तरीका बताया वो वाटर शेड डेवलपमेंट का तरीका अपनाया था, लेकिन वो तरीका हम एकदम से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ये सजेस्ट करा कि भाई पहले हम जो है वो 2 हैंडपम्प जो है उनको हम डीपन कर लेंगे, उनकी और खुदाई करके उसको हम और गहराई में ले जाएंगे और एक कुएं को भी हम साफ़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो छोटी मोटी पानी की जो कमी है वो एक पूरी हो जाए। ठीक है, पानी की समस्या, पानी की कमी बिल्कुल भी ना रह पाए। द सरपंच यानी कि जो पंचायत के प्रेसिडेंट थे उन्होंने सजेस्ट करा कि सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस, के लिए उसको कुछ पैसा रिसीव हुआ है हैंडपम्प के मेंटेनेंस के लिए, दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क, उस काम को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है जो छोटा मोटा पैसा मिला है। जो मेंबर्स थे वो एग्रीड हो गए और सेक्रेटरी ने जो है वो उनका डिसीजन रिकॉर्ड कर लिया। देखिए सेक्रेटरी का यहाँ पर वर्क आ गया कि भाई क्या डिसीजन लिया गया और क्या क्या फैसले हुए थे, थोड़ा सा जो भी मीटिंग्स में जो बातचीत हुई उनको उन्होंने नोट डाउन करा सेक्रेटरी ने। आगे कह रहे हैं द मेंबर देन वेंट ऑन द डिस्कस द ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो उन्होंने थोड़ा सा ढूंढ लिया कि 2 हैंडपम्प और एक कुएं की हम साफ सफाई कर लेंगे, एक ताकि पानी की जो कमी है वो थोड़ी सी और दूर हो जाए। लेकिन अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के सॉल्यूशन के लिए। भाई ये तो इतना लंबा समय के लिए तो नहीं हो सकता ना ये हैंडपम्प और जो है वो कुएं की साफ सफाई वाला मामला, ये तो कुछ टाइम तक के लिए होगा, उसके बाद फिर जो लेवल नीचे गिर जाएगा तो फिर बोरिंग कराएंगे, क्या नहीं हो सकता ऐसा। तो उन्होंने कहा कि अब हम भैया लॉन्ग टर्म की तरफ सोचते हैं, भाई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढते हैं इसका। तो दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चंस एट नेक्स्ट मीटिंग में, इस बारे में सवाल जवाब जरूर होंगे कि भाई मसला क्या हुआ, कहाँ तक पहुंची बात आगे। कुछ पंचेस Some punches asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. क्या watershed का जो प्रोग्राम है वो एक substantial difference ले आएगा water level में, यानी जो watershed का डेवलपमेंट का जो एक तरीका है उससे पानी की समस्या कितनी हल हो जाएगी, क्या पानी की समस्या बिल्कुल ही हल हो जाएगी, उससे एक कोई भारी
असर पड़ेगा कि नहीं, मतलब पड़ेगा भी, या सिर्फ ये सब हवाई बातें हैं सारी की सारी। अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, बहुत सारा डिस्कशन हुआ इस चीज़ को लेके, वाटरशेड डेवलपमेंट का प्रोग्राम को लेके, और एंड में ये डिसाइड हुआ कि ग्राम पंचायत वुड अप्रोच करेगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम, और स्कीम के ऊपर जो है वो और जानकारी लेगा इस वाटरशेड डेवलपमेंट के वर्क को पूरी तरह समझने के लिए जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से कांटेक्ट करा और सारी जानकारी उन्होंने इकट्ठा करने की बात करी। अब डिसीजंस क्या लिए गए ग्राम पंचायत में, आपको क्या लगता है कि नेसेसरी था कि इन डिसीजंस को लेना? अब डिस्क्रिप्शन जो दे रखा है उसमें राइट डाउन एक क्वेश्चन लिखा गया वर्ड दैट पीपल कुड आस्क, पंचायत से वो पूछ सकते हैं नेक्स्ट ग्राम सभा की मीटिंग में। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की बात करी जा रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है कुछ आपको दो इमेजेस दे रखी हैं, इसमें लिखा हुआ कि वाटर मैनेजमेंट हैज़ ट्रांसफर्ड दिस बैरन स्लोप टू अ ग्रीन मीडो इन जस्ट 2 years। यानी कि ये जो एरिया, ये जो आपको ज़मीन का ये जो इमेज दिख रही है, इस पर जो ये ज़मीन दिख रही है आपको, ये बिल्कुल बंजर टाइप की है, बैरन टाइप की स्लोप है पूरी की पूरी है, ठीक है। लेकिन 2 साल में उसको तब्दील कर दिया इस तरीके से, यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर ये हरा भरा हरियाली भी है, एक एनवायरनमेंट, अच्छा ग्रीनरी एनवायरनमेंट यहाँ पर आपको देखने को सिर्फ 2 सालों में। ये 2 साल की मेहनत है वाटरशेड मैनेजमेंट की तरह के वजह से, कि वाटरशेड मैनेजमेंट की बदौलत ये बंजर ज़मीन जो है वो इतनी हरी भरी हो गई सिर्फ 2 सालों में। सिर्फ 2 सालों में आपको ये इतना चेंज देखने को मिला। तो इसका मतलब कहने का ये है कि वाटरशेड मैनेजमेंट या वाटरशेड डेवलपमेंट का जो तरीका था वो बहुत ही कारगर और बेनिफिशियल साबित हुआ है। अब देख लेते हैं 3 लेवल्स ऑफ पंचायत के, जो 3 लेवल हैं पंचायत के, 3 स्तर, ठीक है, पंचायत के 3 स्तर हैं, हम उसको देख लेते हैं। आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा में जो हुआ और ग्राम पंचायत में जो हरदास विलेज था उसमें जो हुआ, हम ये समझ सकते हैं कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो एक प्रोसेस है जिसके तहत लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपनी खुद की सरकार में। हमने पढ़ा था कि मेंबर्स पूछेंगे, हमने तुम्हें इलेक्ट किया है, क्या करा तुमने हमारे लिए क्या काम किया तुमने, कौन सा विकास का काम किया, इसके बारे में ज़रूर पूछेंगे। हर एक मीटिंग में सवाल जवाब होंगे कि भैया पिछली जो सभा हुई थी उसमें ये प्लान करा गया था, इसका कहाँ तक पहुँचा कार्य, क्या इसमें तरक्की मिली, कौन सी कितना डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में ज़रूर पूछेंगे। तो इनका लोगों का खुद का एक पार्टिसिपेशन होता है, ये बताता है हमें पंचायती राज सिस्टम। ग्रामीण एरियाज में जो ग्राम पंचायत है वो एक पहला टीयर है ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सरकार का ये पहला टीयर है ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। जो पंचेज होते हैं एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा, यानी कि जो पंच कौन से होते हैं, वो पंच होते हैं जो वार्ड मेंबर्स आते हैं। वार्ड मेंबर्स कौन होते हैं, हर एक गांव को डिवाइड कर, हर एक जो है वो एरिया को डिवाइड कर दिया होता है, हर एक पंचायत को, और पंचायत के अंदर कई सारे गांव होते हैं और उस पंचायत को जो है वो डिवाइड कर दिया होता है वार्ड्स में। वार्ड में से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको वार्ड मेंबर कहा जाता है, यानी कि पंच कहा जाता है वो। और जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत पूरा वो आंसरेबल होती है, उसको जवाब देना पड़ेगा किसको, ग्राम सभा को, क्योंकि वो इट इज़ अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा के वो मेंबर हैं जिन्होंने उन्हें चुना है। तो ये आप देख रहे हैं कितनी अकाउंटेबिलिटी है कि हमें जवाब देना पड़ेगा। भाई हमें जवाब दोगे तुम, भैया तुमने काम क्या किया, हमने तुम्हें चुन के भेजा, इसलिए थोड़ा ना भेजा है कि तुम अपनी मनमानी करोगे, मिसयूज़ करोगे पावर का, अपने सर्टेन लोग जान पहचान के लोगों को जो है वो फ़ायदा दिलवाओगे और पूरा जो पैसा आ रहा होता है वो सब तुम खा जाओगे। ये काम नहीं है, सरकार इसको जवाब देना पड़ेगा ग्राम सभा को, वरना 5 साल बाद फिर से जो इलेक्शन होंगे उसमें भूल जाओ, हम तुम्हें चुनेंगे ही नहीं, हरा देंगे हम तुम्हें। दिस आइडिया ऑफ द पीपल्स के पार्टिसिपेशन का जो ये आइडिया है इन पंचायती राज सिस्टम में, वो 2 अदर लेवल्स पर भी एक्सटेंड करता है। एक ब्लॉक लेवल जो कि जिसे हम जनपद पंचायत कहते हैं, जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहेंगे, और पंचायत समिति में कई सारे ग्राम पंचायत आते हैं उसके अंडर। पंचायती राज सिस्टम जो है वो एक्सटेंड करता है 2 अदर लेवल्स पर। एक लेवल हमारा जो है गया, कौन सा था, एक लेवल जो हो गया वो हमने अभी पढ़ लिया, ग्राम पंचायत एक पहला टीयर आता है।
दूसरा ये पंचायती राज सिस्टम का जो है वो ब्लॉक लेवल पर पहुंच जाता है, जिसे कहा जाता है जनपद पंचायत या पंचायत समिति। जनपद पंचायत या पंचायत समिति ये ब्लॉक लेवल पर पहुंच जाता है। और पंचायत समिति कहें या जनपद पंचायत समिति कहें या जनपद पंचायत कहें, तो इसको में जो है वो कई सारे ग्राम पंचायत इसके अंडर में आते हैं। इसके ऊपर एबव द पंचायत समिति के ऊपर जो है वो आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। पंचायत समिति या जनपद पंचायत के ऊपर जो आता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसे कहेंगे जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद कहेंगे। अब जिला परिषद क्या है? जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि ये जिला स्तरीय पर जो है वो डेवलपमेंट प्लान्स पर वर्कआउट करता है। विद द हेल्प ऑफ द पंचायत समिति की ही मदद से ये रेगुलेट करता है, मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाकी सारी ग्राम पंचायत में। अब थोड़ा सा जो है वो इसकी हायरार्की को एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि थोड़ा सा जो है वो एक कंसेप्ट समझ में आ जाए कि टॉप लेवल पर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अब हम एक बार थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसे इरेज कर दूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए थोड़ी सी। ठीक है, और अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं ब्लैंक एरिया में थोड़ा सा। ठीक है, सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। टॉप लेवल कौन सा होता है? टॉप लेवल पर जो होती है वो हमारा हो जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम होता है, यानी कि हमारा कौन सा होता है? जिला परिषद, यानी जिसे मैं लिख दूँ ZP जिला परिषद कहेंगे हम उसे, या डिस्ट्रिक्ट पंचायत, या हम इसे कहेंगे डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इसके नीचे कौन आता है? इसके नीचे आती है जनपद पंचायत, यानी कि जनपद पंचायत में लिख देंगे हम JP, या फिर से हम लिखेंगे, मैं इसे इरेज कर दूँ, थोड़ा सा ये गलत हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा थोड़ा सा यहाँ पे, अब यहाँ पर जाएगा। इसे हम लिखेंगे JP, यानी कि जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति। और इसके नीचे कौन सी आ जाती है? आ जाता है ग्राम पंचायत। तो ये जो है 3 लेवल, ये फर्स्ट टीयर है, ये पहला टीयर है। इसके ऊपर हम जाएंगे तो दूसरा टीयर आ जाएगा, यानी कि जनपद पंचायत या पंचायत समिति, फिर आता है जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो ये हायरार्की है, इस तरीके से काम करा जाता है इसमें। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में जो गाइडलाइंस दे रखी हैं, हर एक स्टेट जो है इन अ कंट्री में उसके अपने लॉज हैं। विद रिगार्ड टू पंचायत के रिगार्डिंग जो भी लॉज बनने होते हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो सारे काम होते हैं। आइडिया क्या है? इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस। लोगों को इन्वॉल्वमेंट इसलिए है ताकि उनकी समस्याएं हम तक पहुँचें और हमारी बात, हम जो काम कर रहे हैं उनके लिए, उसका हमें रिस्पॉन्स भी मिलता रहे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो इन्वॉल्व करा जाता है, ताकि एक तरीके का फीडबैक भी मिलता रहे और उनकी जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम काम भी कर सकें, सरकार काम भी कर सके। अब यहाँ पर एक टीचर से सवाल पूछने के लिए बात कही गई कि आस्क योर टीचर टू इनवाइट एनी ऑफ द इलेक्टेड पर्सन, जो कि आपका पंच है, सरपंच है, यानी पंचायत प्रेसिडेंट है, या फिर जो भी मेंबर है जनपद का, जिला पंचायत का, और उनके साथ वो इंटरव्यू करें, उनके साथ थोड़ा सा बातचीत, इसको समझने की कोशिश करें। तो चैप्टर हो गया यहाँ पर आपका ये ख़त्म। क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आप ज़रूर करिएगा ताकि कंसेप्ट आपका और बेहतर से बेहतर हो जाए और आपके कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि इसी के ये एक बेस है। इसके ऊपर आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको ये वाला याद होना ज़रूरी है। ये सारा कंटेंट आपको जो है वो पंचायती राज का जो है सारा मैटर याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इसी के बाद क्योंकि लेवल बाय लेवल हम बढ़ेंगे ऊपर, तो गवर्नमेंट हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमने लोकल पढ़ा 6 में, 7 में जब हम पहुंचेंगे क्लास 7 में तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट, 8 में पहुंचेंगे तो हम पढ़ेंगे वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब तक आपको पंचायत लेवल पर यानी कि ग्रामीण स्तर पर जो काम गवर्नमेंट सरकार किस तरीके से काम करती है, जब ये नहीं समझ में आएगा तो आप स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं समझ पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब